हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम्स में। मैं आत्म प्रकाश आपके लिए लेके आया हूँ डे रेडी थर्ड सेमेस्टर मैथ्स। ओके, ये है हमारा चैप्टर नंबर 8 लॉगरिथम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लघु गणक। ठीक है, तो इसमें 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक है लघु गुणक का अर्थ, दूसरा है घात के लघु गुणक को घात में व्यक्त करना, तीसरा है आधार 10 पर सामान्य लघु गुणक, पूर्णांश अपूर्णांश प्रति लघु गुणक का अर्थ, लघु गुणकों का नियम। ठीक है, तो ये 6 टॉपिक है हमारे पास। तो इसमें इन 6 टॉपिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पूर्णांश और अपूर्णांश और प्रति लघु गुणक का अर्थ और लघु गुणकों के नियम। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्जामिनेशन बेसिस पर आते हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके, चलिए तो हम बात करते हैं लघु गुणक होता क्या है। लघु गुणक होता क्या है? तो यह है लघु गुणक की परिभाषा। एक वास्तविक संख्या, ठीक है, हमने मान लिया एक वास्तविक संख्या है a, जो कभी 1 के बराबर नहीं होता, विच इज नॉट इक्वल टू 1। ओके, विच इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए अगर हम घातांक के रूप में देखें a की पावर m बराबर b, हाँ, ये क्या है? घातांक रूप। इसको हम लॉगरिथम में लघु गुणक के रूप में चेंज करेंगे तो इससे क्या करेंगे? log b बेस a इज इक्वल टू m। ठीक है, यहां पर हम कह सकते हैं कि a का, यहां पर a पर b का लघु गुणक क्या है? m है। ठीक है, a का b पर लघु गुणक m है। तो इसको पढ़ने का तरीका होता है log b बेस a इज इक्वल टू m। ठीक है, जैसे देखिए इसको लेते हैं 2 की पावर n बराबर 8 है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी? n की वैल्यू 2 की घाते 3 बराबर 8। n बराबर कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, हमको पता है। लेकिन अगर मैं इसको log में चेंज करना चाहूँ, अगर मैं इसे लघु गुणक में चेंज करना चाहूँ तो कैसे चेंज करूंगा? ये देखिए बेस है ना, 2 क्या है यहाँ पर? बेस मतलब आधार है। ठीक है, तो log बेस 2, यहाँ पे बेस होता है। ठीक है, यहाँ पे भी बेस होगा, ये बेस, यहाँ पर नीचे हम बेस लिखेंगे log में। ठीक है, बेस 2 संख्या 8 का लघु गुणक क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, समझ आया? अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं, ये 3 आया कैसे, तो करके दिखाता हूं। इसको पढ़ेंगे कैसे? log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3। इसको चेंज हमने कैसे किया? यहाँ पे 2 क्या है? बेस है, यहाँ पे भी 2 बेस है। ठीक है, बेस हम नीचे लिखते हैं, बेस 3 जो होता है घातांक, वो हमारा लघु गुणक होता है। ठीक है, और संख्या 8 हमारी यहाँ पर है। अगर मैं इसको सॉल्व करके 3 लाना चाहूँ तो कैसे लाऊंगा? 8 को हम क्या लिखेंगे? 8 को हम लिखेंगे 2 के घाते 3। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं log बेस 2 2 के घाते 3। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसमें एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या बताता है? अभी आगे मैं बताऊंगा फॉर्मूला, अभी बताता हूं थोड़ा। ये फॉर्मूला है कि अगर log बेस a और यहाँ पे a है, ठीक है, और a की पावर m है, तो हम कहेंगे इसकी वैल्यू m होगी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे बेस और ये जो संख्या है, संख्या का आधार, ठीक है, अगर दोनों सेम होगा तो ये जो घातांक होगा ये हमारा क्या होगा? लघु गुणक होगा, लॉगरिथम होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर? 3। ओके, तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है जो हम आगे चल करके पढ़ेंगे, अभी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी हम देखते हैं ये जो इसका परिभाषा है, एक वास्तविक संख्या a। ठीक है, एक वास्तविक संख्या a इज, जहां पे a इज नॉट इक्वल टू 1। अगर a 1 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। a के घाते कितनी भी संख्या हो उसकी वैल्यू 1। ठीक है, तो जहां पे a 1 नहीं हो सकता, अगर हो तो a की पावर m बराबर b log b बेस a इज इक्वल टू m, जहां पर a पर b का लघु गुणक m होगा।
ठीक है, ए का बी पर लघु गुणक m होगा। ओके, चलिए पहला टॉपिक है लघु गुणक का अर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप समझने की कोशिश करिएगा। ये जो 3 लाइन है ना, अगर आप इसे समझ लिए तो आप समझ जाएंगे कि ये लघु गुणक है क्या, ठीक है नहीं। आप ये 3 लाइन समझने की कोशिश करिएगा। 3 लाइन में क्या रहा है, किसी दिए हुए आधार पर, ठीक है, ये दिया हुआ है, आधार क्या है 2, ओके, किसी संख्या का लघु गुणक, संख्या क्या है, संख्या हमारी 8 है, 8 का लघु गुणक, ठीक है, किसी दिए हुए आधार पर संख्या का लघु गुणक, आधार का वह घातांक होता है, आधार का वह घातांक होता है, आधार का वह घातांक होता है, जिसे आधार पर लगने से वह संख्या प्राप्त की जाती है, जिसे आधार पर लगने से वो संख्या प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें लघु गुणक क्या है भाई साहब, 3 है, ठीक है कि नहीं। लघु गुणक क्या है, 3 है, घातांक जो होता है वो हमारा लघु गुणक होता है, ठीक है कि नहीं। बोल रहा है किसी दिए हुए आधार पर किसी संख्या का लघु गुणक आधार का वह घातांक होता है, जिसे आधार पर लगने से वह संख्या प्राप्त होती है। ओके, तो यानी जो घातांक होता है वो क्या होता है, लघु गुणक होता है हमारा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये घातांक है ना 3, यहाँ पे क्या है 3 हमारा लघु गुणक है, ठीक है, लॉगरिथम में है। ओके, समझ आ गया, गुड टू गो। चलिए अगर हम अब यहाँ देखते हैं घातांक n के रूप में कुछ संख्याएं हैं, ठीक है, उनकी संख्या है तो n का मान बताना है। n का मान मतलब घातांक बताना है कि घातांक क्या होगा। 2 के पावर n बराबर 8 है तो n बराबर अगर 3 होगा तभी तो 8 मिलेगा ना। अगर 2 के पावर 3 रहेगा तभी तो 8 मिलेगा, नहीं तो 8 कैसे मिलेगा। इसी तरीके से हम आगे बात करते हैं। ये क्या बोल रहा है, 3 के पावर n बराबर 81 है, n का मान कितना होना चाहिए, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81। अगर n का मान 4 होगा, अगर n का मान 4 होगा यहाँ पर तो क्या होगा, ये होगा भाई साहब 81 संख्या बन जाएगी। 4 चौक 16, 16 चौका 64, n का मान कितना होना चाहिए, यहाँ पर 3 होना चाहिए, ठीक है, तब 64 मिलेगा। यहाँ पर n का मान कितना होना चाहिए, 5 4 25, 25 पंचे 125, तो इसके लिए n का मान 3 होना चाहिए, ठीक है। 8 × 64, इसके लिए n का मान 2 होना चाहिए। 10 दहम्मा 100, 100 दहम्मा 1000, तो 3 होना चाहिए यहाँ पर n का मान। n क्या होगा, अगर यहाँ पे 3 हो जाएगा तभी तो 1000 मिलेगा, समझे। चलो n का मान अगर यहाँ पर 1 कर दे तो 11 मिलेगा 100% मिलेगा। अब देखिए कुछ यहाँ पर थोड़ी मजेदार चीज है, क्या आप इसका बता सकते हैं इन दोनों का, n का मान कितना हो, 2 के घाते हैं ना, n का मान कितना हो कि 3 के बराबर आ जाए, बताइए। कुछ है इसका फॉर्मूला, कुछ है इसका आंसर आपके पास, हाँ अगर हो तो बताओ। क्या कह रहा है, इसका हो जाएगा 3। कह रहा है ये क्वेश्चन कि 2 के पावर n बराबर 3 आना चाहिए, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पर निकाल लेंगे। मैं तो नहीं निकाल पाऊंगा, इस आधार पे हम नहीं निकाल पाएंगे, जिस आधार पे हम लोग अभी तक बात करते हुए आए हैं, निकालते आए हैं, नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम लॉग की बात करें, लॉगरिथम की बात करें, तो वहां से n की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, ये आधार है तो लॉग में भी बेस क्या होना चाहिए 2, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 बेस, ठीक है। किसी संख्या का लघु गुणक ना, तो संख्या क्या है 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्या होता है लघु गुणक, घातांक होता है, तो घातांक क्या है n, आ गया। n की वैल्यू क्या हो जाएगी log 2 3, तो n की वैल्यू आ जाएगी log 3 बेस 2, ठीक है, ये आ गया
n की वैल्यू इसमें। अगला क्वेश्चन है 3 की पावर n बराबर 6। ठीक है, अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे n की वैल्यू होगी, बेस क्या है यहाँ पे 3 है ना, चलिए तो log 6 बेस 3 बराबर n। n की वैल्यू कितना आ गया, ये log बेस 3 है और संख्या है 6, तो ये हमारा हो गया n का वैल्यू। ठीक है, हमने यहाँ पर n के वैल्यूज लिखे हैं कि अगर n की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो 8 मिलेगा, 3 यहाँ पर n की वैल्यू अगर 4 होगी तो 81 मिलेगा, n की वैल्यू यहाँ पर 3 होगा तो 64 मिलेगा, 5 के खाते अगर 3 होगा तो 125 मिलेगा। इसी तरह यहाँ पर 2 के खाते अगर log 3 बेस 2 होगा तो हमें 3 मिलेगा। ओके, समझ आया, चलिए बढ़िया बात। चलिए हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, आधार के लघु गुणक को घात में व्यक्त करना। ठीक है, तो इसमें एक पहली लाइन है हमारे पास लघु गुण की रूप, और दूसरा है हमें इसमें चेंज करना है घातांकी रूप में। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ लॉगरिथम डाटा है जिसे हमें घातांकी रूप में चेंज करना है। ठीक है, तो हमने अभी चेंज करना सीखा था घातांकी रूप को लघुगण की रूप में। ठीक है, लघुगण क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर, एक धनात्मक वास्तविक संख्या a, जहां पे a इज नॉट इक्वल टू 1, 1 नहीं हो सकता। ठीक है, a 1 नहीं हो सकता, ये हमारा फॉर्मूला। इसी के आधार पर हमें यहाँ पे इसको चेंज करना है। तो log 36 बेस 6 इज इक्वल टू 2, log 36 बेस 6 बराबर 2। ठीक है, इसको अगर हमें घातांकी रूप में चेंज करना है क्या करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे, बेस क्या है 6, बेस 6 है। अब ये जो अमाउंट होता है ये क्या होता है, घातांक होता है। ठीक है, घातांक 2 बराबर कितना हो जाएगा 36। ओके, यहां देखते हैं बेस क्या है 5 ना, तो बेस हमारा क्या होगा आधार 5, घातांक क्या होता है 3, 3 बराबर 125। ये क्या है log 10,000 बेस 10 बराबर 4, तो बेस क्या है 10, घात क्या है हमारे पास 4 बराबर संख्या क्या है 10,000। ओके, यहां पे क्या है log 0.01 बेस 10 टू द पावर -2, मतलब घात बेस क्या है 10, इसका घात क्या होगा -2 बराबर क्या हो जाएगा 0.01। इसको हम और चाहे लिखना 1/100 भी लिख सकते हैं ना, कुछ ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलो लिखते हैं 1/100। चलिए अब यहाँ पे क्या है log 10 log 1 बेस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, log 1 आधार 10 बराबर 0, इसको घातांकी रूप में चेंज करेंगे, बेस क्या है 10, घात क्या है 0 बराबर क्या आएगा 1। ठीक है, समझ आया, हमने क्या किया लघुगण की रूप को घातांकी रूप में चेंज कर दिया। ये हमारा क्या होता है घात। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया घात, आधार क्या होता है जो हम नीचे लिखते हैं बेस। ठीक है, और संख्या हमारी 36, 25, 10,000, 0.01, यहाँ पे 1। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट है, ध्यान समझिएगा। हम लोग यहाँ पे a को 1 क्यों नहीं मानते, अगर a को 1 मान लेंगे तो क्या होगा, a को हम 1 मान लेते हैं। ठीक है कि नहीं, तो 1 के पावर m बराबर क्या आएगा b।
ओके, इसको हम क्या करेंगे, log 1 b के पावर m। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। एक एग्जांपल इस पे देते हैं हम आपको। अगर मैं इसको मान लेता हूं ये सही है, मान लिया, माना ये कंडीशन सही है, ठीक है, तो होगा क्या, log 1 to the power 1 बराबर क्या आएगा, इनफाइनाइट, अपरिभाषित। ओके, इसको हम बोलते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो इस कंडीशन के हिसाब से हम इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 1। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, एक बार फिर समझते हैं। अगर मैं 1 की पावर m लेता हूं तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे, 1 मिलेगा। 1 की पावर कोई भी संख्या हो, 1 ही मिलेगी, चाहे हजार हो, चाहे लाख हो, चाहे करोड़ हो, कुछ भी हो, 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि 1 की पावर 1 बराबर यहाँ पे m है, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा इनफाइनाइट। ओके, तो हम कहते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूले में देखिए लिखा है ना, विच इज a इज नॉट इक्वल टू 1, इसीलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे अपरिभाषित आता है, इसकी कोई परिभाषा ही नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है, लघुगणकीय रूप से भी ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए, तो ये हमारे लिए नोट है। अगर कभी आ गया, वैसे आएगा तो मेरे ख्याल से वही बहुत विकल्प में आएगा, क्या log 1 के बेस 1 में बराबर इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, -1, इनफाइनाइट। तो आपको इनफाइनाइट लगाना है। ओके, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, तो ये हो गया। अब हमारा होगा अगला टॉपिक है आधार 10 पर सामान्य लघु गणक। ओके, चलिए, हमारा अगला टॉपिक है तीसरा टॉपिक, आधार 10 पर सामान्य लघु गुणक। ठीक है, उसको पढ़ने से पहले हम एक चीज देखें, हमारी जो यहाँ पर संख्या पद्धति है वो क्या है, दार्शनिक है। ठीक है, दार्शनिक मतलब 10 की संख्या पर आधारित है। ओके, चलिए, तो 10 आधार है हमारा यहाँ पर, और उसके सामान्य लघु गुणक को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ये घातांकी रूप है, इसको अगर लघु गुणक रूप में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, इसमें क्या क्या होता है हमारा, ये बेस हमारा बेस है, जो घातांक होता है वो हमारा क्या होता है यहाँ पे लघु गुणक हो जाता है, और यहाँ पे संख्या है। ठीक है, चलिए, इसको चेंज कैसे करेंगे, 10 के घात 1 बराबर 10, इसको चेंज करना है तो log बेस क्या होगा 10, संख्या क्या है हमारे पास 10, और इसका लघु गुणक क्या हो जाएगा 1। ठीक है, जो घातांक होगा वो हमारा लघु गुणक। ठीक है, इसको चेंज करेंगे तो 10 की पावर 2 बराबर 100 है, तो इसको चेंज करने के लिए आधार क्या है हमारे पास 10, आधार है हमारा 10, संख्या क्या है 100, और लघु गुणक क्या है हमारे पास 2, मतलब घातांक यहाँ पे क्या है 2। अगला क्वेश्चन क्या है, 10 के घात 3 बराबर 1000, बेस 10, संख्या 1000, log 10 संख्या 1000 बराबर घातांक कितना है 3, लघु गुणक हमारा 3, इसको चेंज करना है। 10 के घाते 0 बराबर 1, बेस क्या है 10, log 10, 1 क्या है हमारा संख्या बराबर घातांक 0। अगला क्वेश्चन 10 की पावर -1, तो बेस हमारा 10,
ठीक है, log 10 ओके 0.1 बराबर -1। ओके, इसको चेंज करना हो कैसे करेंगे? log बेस 10 संख्या 0.01 बराबर -2। हाँ, तो समझ आया कैसे हो रहा है यहाँ पर? हाँ, ये जरूरी है। ओके, 1 नंबर 2 नंबर में ये सवाल पूछे जाते हैं। लव गुणक को आधार में बदलना, ठीक है, घातांकी रूप में बदलो और घातांकी रूप को लव गुणक रूप में बदलो, ये दार्शनिक आधार पर है। ठीक है, अब दशमलव का अगर हो, इसको हम कैसे चेंज करेंगे? दशमलव को पहले हम चेंज करते हैं घातांकी रूप में, फिर घातांकी रूप को हम चेंज करेंगे लघुगणक रूप में। पहले हम दशमलव को घातांकी रूप में चेंज कर लें तो ये घातांकी रूप को आप लघुगणक रूप में तो चेंज कर ही लेंगे। घातांकी रूप है, इसको लघुगणक रूप में चेंज करना है। पहले हम चेंज करना सीखते हैं। अगला टॉपिक दशमलव संख्या का मानक रूप। दशमलव संख्याएं हैं, इनको अगर मैं घातांकी रूप में चेंज करता हूं, कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, अगला टॉपिक 37.3 है, ये दशमलव कहां पर है? 37 के बाद है 0.3। तो हम क्या करेंगे? इसको करेंगे 3.73 गुणे एक संख्या दशमलव पहले आया ना, एक दशमलव अगर आगे आएगा तो क्या होगा? 10 की पावर 1। ओके, अगर एक दशमलव आगे आएगा तो 10 की पावर 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दशमलव क्या है? 3 संख्याओं पे है, तो एक संख्या पे दशमलव आते हैं। दशमलव एक संख्या पे लेके आएंगे हमेशा। 4.13 गुणे दशमलव कितना आगे आया? 2 संख्या के आगे आया, तो एक दशमलव और लगाएंगे। ठीक है, तो 10 के खाते क्या हो जाएगा? 2। 10 के खाते 2। यहाँ पे अगर दशमलव 2 संख्या आगे आएगा तो 10 खाते 2 लग जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है? दशमलव पीछे है ना, अगर हम इस संख्या को आगे लेके आएंगे तो क्या करेंगे? लाने के लिए अगर हम इस संख्या को 0.125 में 10 का गुणा करेंगे और 10 का भाग देंगे, ठीक है, 10 का गुणा करें और 10 का भाग दें तो क्या मिल जाएगा हमें? 1.25/10 मिलेगा कुछ ऐसा? हाँ, अरे जब 10 का गुणा होगा ये दशमलव संख्या पीछे जाएगी। ठीक है, एक दशमलव पे आ जाएगा। इसको आप कैसे लिखेंगे? 10 के खाते नीचे है ना, इसको लिखेंगे 1.25 गुणे 10 के खाते -1। ओके, ये जो नीचे वाला घात है +1 है, जब ऊपर जाएगा तो -1। समझ आया? अब इसको कैसे चेंज करेंगे? 0.72 में 10 का गुणा करेंगे, 10 का भाग देंगे, आएगा 7.2/10। इसको चेंज करेंगे 7.2 गुणे 10 के खाते -1। ऐसे चेंज करना है हमें। अब ये देखिए 413.7 में इसको चेंज करेंगे 4.137 गुणे 10 के पावर 2। अगर दशमलव आगे जा रहा है, ठीक है, तो पॉजिटिव में रहेगा। अगर दशमलव को हम पीछे कर रहे हैं तो निगेटिव में रहेगा। ठीक है, 4.7321। अगर इस संख्या में मैं दशमलव को उठा करके यहाँ पे कर रहा हूँ तो क्या होगा? पीछे जा रहा है ना, तो 10 के गुणे -2 हो जाएगा। अगर यही दशमलव को मैं उठा करके आगे करूंगा यहाँ पर, तो ये 10 के खाते +2 हो जाएगा। ओके, इस दशमलव को उठा करके मैं यहाँ पे लाऊंगा आगे की तरफ तो प्लस में रहेगा, और इसी को अगर पीछे की तरफ लेके जाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ओके, आगे जाएगा तो प्लस और पीछे जाएगा तो -10 के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर दशमलव उठा करके आप पीछे कर रहे हैं तो माइनस, दशमलव को अगर आगे ला रहे हैं तो प्लस। ओके,
दशमलव देखिए आगे आ रहा है प्लस हुआ, दशमलव आगे आया प्लस हुआ, दशमलव पीछे गया माइनस, दशमलव पीछे गया माइनस, दशमलव आगे आया प्लस। समझ आ रहा है? दशमलव आगे आएगा जितनी संख्या उतने 10 की घात बढ़ती जाएगी, दशमलव जितना पीछे जाएगा उतना ही 10 की घातें कम होती जाएगी। चलिए अब आपका और हमारा साथ यहीं तक था। हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 लघु गुणक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जिनमें हम सॉल्व करेंगे लघु गुणकों के नियम के द्वारा, जहाँ पे पूर्णांश अपूर्णांश, ठीक है, और ये सारे के सारे टॉपिक्स एक बार हम फिर से रिकवर करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। गुड डे। चलिए हमारा अगला टॉपिक पूर्णांश और अपूर्णांश। तो पहले हम पूर्णांश की बात करते हैं। पूर्णांश क्या होता है? दशमलव संख्या का मानक रूप पहले निकालना सीख लें। तो दशमलव संख्या का जब मानक रूप हम निकालना सीख जाते हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, ये 37.3 था, इसको हमने चेंज किया 3.73। अब हम देखते हैं कि जो संख्या है कि दशमलव कितना आगे आया कितना पीछे गया, ठीक है, तो जितना आगे आया जितना पीछे गया तो क्या हम 10 के घात के रूप में रखते हैं उसे? हाँ, तो 10 के घात में जो भी घात होती है वो क्या होता है हमारा? पूर्णांश, ठीक है। पूर्णांश क्या होगा? 10 की जो घात होगी इसका पूर्णांश 1 है, ओके, इसका पूर्णांश क्या हो गया? 1। इसका पूर्णांश कितना हो जाएगा? 413.3 था, दशमलव 2 संख्या आगे आया तो 4.133 बना, तो इसका पूर्णांश कितना हो गया? 2, ठीक है। इसका पूर्णांश कितना है? -1, तो इसका पूर्णांश हो गया भाई -1। इसका पूर्णांश एक संख्या दशमलव पीछे गया, इसका पूर्णांश -1, ओके। इसका पूर्णांश क्या हो जाएगा? इसका पूर्णांश हो जाएगा 2 संख्या आगे आया ना, तो 2 है यहाँ पर, इसका पूर्णांक भाई हो गया 2। 10 की घात वाली संख्या जो 10 का घातांक है वो हमारा पूर्णांश है, ठीक है। तो हमने 4.137 में जब चेंज किया तो 10 की घात 2 आया, तो 2 हमारा पूर्णांश। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, ठीक है। एग्जांपल एक एग्जांपल मैं आपके लिए ले रहा हूं 45.32, ठीक है। 32 को लघु गणकीय रूप में परिवर्तित करें, ठीक है। तो बेटा जब हम इसको करेंगे ना तो हमें इसके लिए एक थ्योरी चाहिए, एक चार्ट चाहिए। उस चार्ट का नाम है लघु गणकीय सारणी, ठीक है कि नहीं? आप उसे जो नाम ले सकते हैं लॉगरिथम टेबल, ठीक है। आप ये मैथ की किताब खोलिए, सबसे लास्ट में जाएंगे तो लघु गणकीय सारणी वहां पे मिल जाएगी आपको, वहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर वहां से भी नहीं मिल रही है आपको तो आप गूगल पापा के पास जाइए, गूगल पापा के पास जाकर सर्च करिए लॉगरिथम टेबल, आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगा, फोटोज भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वहां पे जाकर के चेक करिए, इंस्टेंटिकली आप
गूगल पे चेक करिए, ठीक है, एक फोटो डाउनलोड करिए, जो जो मैं बोलूंगा आप उसे एक बार चेक करिएगा, पढ़ने की कोशिश करिएगा, और मैं आपको PIP भी दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे चेक करिएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर मुझे इसको लघुगणक के रूप में परिवर्तित करना है तो इस पे हम पूर्णांश और अपूर्णांश के द्वारा ही कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको हम चेंज करेंगे किसमें, ये हमारा क्या है, भिन्न में है ना, दशमलव में है, इसको हम पहले डालते हैं दशमिक में। तो क्या करेंगे, 45.32 को हमने परिवर्तित कर दिया 4.532 गुणे 1 दशमलव आगे आया तो 10 के घाते 1। ओके, तो हम क्या कहेंगे भाई, हम कहेंगे यहाँ पर कि log 10 45.32, ठीक है। इसका पूर्णांश क्या होगा, इसका पूर्णांश जो है क्या हो जाएगा, इसका पूर्णांश 1 है। ओके, पूर्णांश निकाल लिया ना, दशमलव एक आगे लाया 1 हो गया, तो भैया ये जो हमारी वैल्यू है log 45.32 बेस 10 की जो पूर्णांश है 1 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अपूर्णांश, ठीक है, अपूर्णांश। अपूर्णांश कैसे ज्ञात करते हैं, तो अपूर्णांश ज्ञात करने के लिए पहले आप एक काम करिए, लघुगणक की सारणी ओपन करिए, ठीक है, कॉपी ले लीजिए, किताब ले लीजिए, जहां भी हो आपके पास लघुगणक की सारणी आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद क्या करना है कि जो 45 संख्या है ना, 45, हाँ, ये क्या बताता है, यह बताता है लघु गणकीय सारणी में 45 पंक्ति, ठीक है। आप देखेंगे लघुगणकीय सारणी में ना 10 से लेकर के 99 तक का पंक्ति है, उसमें 45 पंक्ति पे जाइए, ठीक है। फिर उसके आगे क्या है, 3, वो 3 क्या है, स्तंभ है, तो 45वें पंक्ति में जाएंगे, फिर पहला 0 1 2 3 तीसरे स्तंभ पे आइए, ठीक है। तो जो भी संख्या है, ठीक है, तो ये 3 क्या है, अगली संख्या स्तंभ, तीसरा स्तंभ, ठीक है। ओके, 45वीं पंक्ति और तीसरे स्तंभ पर जाएंगे तो वहां पर आपको एक संख्या मिलेगी स्तंभ की संख्या वहां पर एक संख्या है 65 61, ठीक है, 65 61, आप चेक करेंगे वहां पे 65 61 होगा। ओके, इतना लेने के बाद अब यहाँ पे देखिए 2 है ना, 2 क्या होगा, पूरी संख्या हो जाएगी 0 से लेकर 10 तक, पंक्ति है, ठीक है, पंक्ति क्या है 10 से 45, स्तंभ है 0 से लेकर 10। अब उसके आगे ना पतला पतला छोटा सा चार्ट बना हुआ टेबल, उस पे 2 पे जाइए, ठीक है, उसका 2 पे जाएंगे जब, तो 2 क्या है, औसत स्तंभ, ठीक है, जो बगल में चार्ट होगा पतला सा उसका नाम है औसत स्तंभ, ठीक है। तो उस पे जाइए, औसत स्तंभ 2 पे जाएंगे, उसकी वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है। आप जाके चेक करिएगा, हमने चेक कर लिया है, औसत 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 स्तंभ से संख्या कितनी है, 2 है। ओके, अब क्या करना है भाई, ये 45वीं पंक्ति तीसरा स्तंभ से जो संख्या हमें मिली है और औसत स्तंभ से जो संख्या मिली है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो। ओके, जोड़ो, योग फल जोड़ दो,
65 61 प्लस 2 बराबर कितना आ गया 65 63। ओके, जब इतना जोड़ दिया ना तो भाई ये जो चीज आई है अपने पास, ठीक है, ये है अपूर्णांश। ओके, अपूर्णांश। लेकिन ध्यान देना एक चीज, ये संख्या में है ना, इसको लिखने से पहले दशमलव लगा लेना, ठीक है। फिर लिखना 65 63। ओके, कंफर्म हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट भाई, आपने क्या किया, ये जो संख्या थी इसको हमने दार्शनिक रूप में चेंज किया, जो घात आया वो हमारा पूर्णांश हो गया, ठीक है। फिर अपूर्णांश निकालने के लिए क्या किया हमने लॉगरिथम सारणी लिया, उसके 45 पंक्ति में तीसरे स्तंभ पे गए, वहां पे संख्या मिली है 65 61, उसके बगल वाले स्तंभ पे गए औसत स्तंभ पे, वहां पे जो 45वें पंक्ति और दूसरे स्तंभ पर जो संख्या है वो है 2, तो इन दोनों को हमने क्या जोड़ लिया और अपूर्णांश क्या मिला 0.6563। ठीक है, पूर्णांश मिला है 1 और अपूर्णांश ये। तो हम कहेंगे, हम क्या कहेंगे कि भाई ये जो लॉग है ना, लॉग 45.32 बेस 10, ठीक है, लॉग 45.32 इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी, पहले अपूर्णांश लिखेंगे 1 दशमलव, फिर पूर्णांश लिखेंगे 6563। ये हो गया आंसर हमारा। मजेदार क्वेश्चन ना। हमने क्या किया, इसकी वैल्यू 45.32 को लॉग बेस 10 के थ्रू लिखने की कोशिश की। तो पहले जो हमारे पास पूर्णांश आता है, यहाँ पे 1 है तो हमने 1 लिखा, यहाँ पे 2 होता तो हम यहाँ पे 2 लिखते पहले, फिर दशमलव, फिर अपूर्णांश की वैल्यू 65.6563। ठीक है, तो हमारा क्या आया, लॉग 10 45.32 की वैल्यू 1.6563। ओके, सिंपल है कि नहीं, सिंपल, आरामदायक है। एक काम करिए, आप पहले लघुगण की सारणी ओपन करिए, फिर वहां से निकालिए। वैसे कोई टेंशन की बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं एग्जाम में, ठीक है। लेकिन आप एक टीचर बनने वाले हैं, आप टीचर बनने वाले हैं तो आपको ये चीज आनी चाहिए। ओके, तो आपसे सीखने का प्रयास करें। ओके चलिए, अब इसी टॉपिक पे आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, क्वेश्चन है 75.34। ठीक है, इसको क्या करना है, लघुगणकीय रूप में परिवर्तित करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करिएगा। ओके ओके, चलिए, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपका चेक करूंगा। चलिए, अगला है, चलिए गाइस, हमारा अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक, लघुगणकों का नियम। ठीक है, लघु गणकों का नियम। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे सिलेबस में लघुगणकों के सिर्फ 3 नियम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, आपको समझना चाहिए और ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए, तो हम देखते हैं प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या कहता है कि अगर लॉग mn बेस a है तो हम इसका यूज कैसे करेंगे, हम इसे log m बेस a प्लस log
n बेस a के रूप में लिख सकते हैं। ओके, अगर इसी तरह से मान लिया, इसी प्रकार अगर log a m n p है तो क्या करेंगे, सेम एज दैट log a m प्लस log n बेस a प्लस log p बेस a। ओके, अगर mn है तो जोड़ दिया, यहां पे अगर गुणा में है ओपन करने पे प्लस में आ जाएगा। ओके, चलिए इसका दूसरा नियम देखते हैं। द्वितीय नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम है कि अगर भाग में हो तो, अभी हमने गुणा देख लिया, अब भाग में देखते हैं। log a m अपॉन n अगर भाग में है संख्या, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको ओपन करने के लिए log बेस a है तो बेस a ही रहेगा, m जो भाग में संख्या होगी वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, log a n, गुणा वाला जो होता है वो प्लस में होगा, भाग वाला माइनस में होगा। ओके, गुड। इसी प्रकार अगर हम कहें log a m अपॉन एन पी कर दे तो क्या हो जाएगा, अगर m अपॉन एन पी कर दे तो जैसे ऊपर किया वैसे नीचे करना, क्या हो जाएगा, log a m माइनस n, log a n माइनस p है ना, हाँ ओपन कर देते हैं, log a p। समझ आया, जो नीचे वाली संख्या होंगी वो माइनस होती चली जाएंगी, चाहे वो कितनी भी एम पी क्यू आर एस टी जो भी हो, सब माइनस होता चला जाएगा। नीचे है तो, अगर ऊपर रहेगा तो प्लस में रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एम एक्स होता तो log a m प्लस log a x माइनस log a n माइनस log a p, मतलब ऊपर रहेगा तो प्लस में खोलेंगे, नीचे है तो उसे माइनस में ओपन करते चले जाएंगे। ओके, ठीक है, रूल वही रहेगा। इसका तृतीय नियम, और बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये लास्ट वाला, ठीक है नहीं, इसका तीसरा नियम है तृतीय नियम और मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम। ठीक है, ये कहता क्या है कि अगर log a m के पावर n है, अगर m के पावर n है तो हम क्या करेंगे, इस n को आगे ला सकते हैं, n डॉट log a के पावर am, पावर नहीं am। ठीक है, तो ये तीसरा नियम। पहला नियम गुणा में है तो प्लस में खुलेगा, दूसरा नियम भाग में है तो माइनस में ओपन होगा, और तीसरा नियम अगर घात में है तो घात को हम log के आगे ला सकते हैं। ठीक है, चलिए इस पे हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए समझ आ गया ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लेना है। चलिए चलते हैं। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन ओके, log 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 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर 2 log 3। ठीक है, इसको हमें प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। तो ये प्लस में है, भाई प्लस में है तो हम इसको जोड़ लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम पहले कहते हैं भाई टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। ठीक है, LHS ले लेते हैं,
तो log 2 + 3 + 4, इसको जोड़ो, 3 2 5 4 9, log 9, log 9 क्या लिख सकते हैं हम, 3 का स्क्वायर, ठीक है। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला क्या था, तीसरा नियम था ना, तीसरा नियम था, अगर log a m के पावर n है तो क्या करेंगे, n आगे आ जाएगा, n log a के पावर am, ठीक है। तो है क्या, इस घात को हम आगे ला सकते हैं, ला सकते हैं कि नहीं, ला सकते हैं। क्या बन जाएगा, 2 log 3 बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, सही है, ओके। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। हमने क्या किया, लघु गुणक का तीसरा नियम इसमें इस्तेमाल किया, ओके, गुड।